नमस्कार, मैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। भारत की जब आजादी हुई थी तब से लेकर 1956 तक विंध्य प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा। लेकिन 1956 के बाद जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब इसे मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। तब से लेकर आज तक कई बार विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की मांग उठती रही है और लोग इसके पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं। इसी तरह की एक मांग फिर से उठने लगी है विंध्य प्रदेश को लेकर और लोग अपना मत रख रहे हैं। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभदीप खरे जी, जो विंध्य प्रदेश की मांग के पक्षधर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय जी विंध्य। जी जी, नमस्कार नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो विंध्य प्रदेश की मांग है, ऐसा नहीं है कोई नई मांग है, बहुत पुराने समय से उठ रही है। लेकिन कुछ दिनों के लिए ये मांग उठाई जाती है, फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो क्या ये केवल एक चुनावी एक मुद्दा बनकर रह गया है या वाकई इसमें लोग प्रयास कर रहे हैं? देखिए, बघेलखंड विंध्य आदर्श समाज जी ये हमारा रजिस्टर्ड संस्था है और हम लोगों ने इस मांग को आज से 3 वर्ष पहले उठाया था। और 3 वर्ष पहले तो कोई चुनाव नहीं था हाँ और ना जी। ही कोई चुनाव की संभावना थी। ये जनता की एक मांग है कि जब ये विधानसभा में छत्तीसगढ़ के लिए और विंध्य प्रदेश के लिए एक साथ जो अशासकीय संकल्प पारित हुआ और इस संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया और विंध्य प्रदेश का निर्माण जो है वो नहीं किया गया। अब अच्छा। मैं आम जनता को और इस चैनल के माध्यम से विंध्य प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि जब एक ही संकल्प के जरिए ये प्रस्ताव विधानसभा में आया था तो आपने छत्तीसगढ़ तो बना दिया, लेकिन विंध्य प्रदेश क्यों नहीं बनाया? जी इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे शहडोल संभाग में ये सोहागपुर की सीट और उमरिया की सीट, ये दोनों सामान्य सीटें थी। इन जी दोनों सामान्य सीटों को खत्म कर दिया गया। ये कैसा परिसीमन है कि जिसमें एक वर्ग विशेष के अधिकारों को और एक वर्ग विशेष के उसको खत्म किया जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति चलाई जा रही है? जी आप जी देखेंगे कि जब जब विधायिका न्यायपालिका पे हस्तक्षेप करने लगे तो वो बहुत बुरा दिन होता है। आप देखे होंगे कि एट्रोसिटीज एक्ट में बिना जांच के जो गिरफ्तारी की जाती थी उसे जी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। लेकिन विधायिका को उसमें क्या जरूरत थी हस्तक्षेप करने? क्या विधायिका सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? क्या वो जी विधायिका सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है? तो आप सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दीजिए। जब आपको सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना है, आपको सिर्फ वोट की राजनीति करना है और एक वर्ग विशेष को खुश करके उससे वोट लेना है, चाहे उससे उस वर्ग विशेष की भी दशा बद से बदतर हो जाए। जी मैं जी ये हाँ, जानना बोलिए। चाह रहा था सर कि जब जी राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो वहां जी पर जी भाषाई आधार रखा गया था। फिर जब जी जी ये 2001 में छत्तीसगढ़ और झारखंड ये राज्य बने, तो वहां पर ट्राइबल जो जनसंख्या है उसको जी मद्देनजर रखकर ये विभाजन हुआ। लेकिन ये जो जी विंध्य जी प्रदेश है, इसमें ना तो जी भाषाई समानता है, क्योंकि इसमें बघेलखंड भी आ रहा है, बुंदेलखंड भी आ रहा है। इसके अलावा ये जो ट्राइबल है, जनजाति जैसी भी कोई विशेषता नहीं है। तो किस आधार पर ये विंध्य प्रदेश का निर्माण किया जाए? देखिए साहब, ये शहडोल संभाग जो है वो आदिवासी बाहुल्य संभाग है। इसमें इस बात से कोई इनकार नहीं है। जी लेकिन इस आदिवासी बाहुल्य संभाग का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इसमें सभी वर्गों का सहयोग न लिया जाए। और आप देखेंगे कि सोहागपुर विधानसभा सीट तो हमारी बहुत सबसे पुरानी सीट है। क्या उस समय आदिवासी कम थे यहाँ? उस समय भी यहाँ आदिवासी थे। लेकिन और जब सीट सामान्य होती है तो उसमें ऐसा नहीं कि आदिवासी वर्ग उस सीट से नहीं लड़ सकता है। तो हम्म, ये कहना कि एक जात विशेष का होने से उसके उत्थान में, उसके प्रगति में कोई बाधा आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। सभी वर्गों के लिए देश में आज आज आप कश्मीर को देख लीजिए, सभी वर्गों हम्म, के लिए खुला है। हम जात और भाषा के नाम पे ये कब तक राजनीति करते रहेंगे और अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहेंगे? आप देखेंगे कि जिस तरह से इन्होंने परिसीमन किया है कि जी इनका परिसीमन किस लाइन से घूम घूम के जाता है साहब, कि इधर सुहागपुर की सीट खत्म कर देता है, उधर हम्म, आप उमरिया की सीट को खत्म कर देते हैं, उधर आप अनूपपुर की सीट को खत्म कर देते हैं।
तो ये जो आपका परिसीमन है, ये घूम-घूम के आपके वोटरों के डायरेक्शन में चलता है क्या? जी। मैं ये जानना अच्छा, चाहता हूँ और देश जी। की जनता भी ये जानना चाहती है। हाँ, मैं ये जी, एक और सवाल मैं सर आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो विंध्य जी, प्रदेश की आप माँग है या जो भी इसका जी, प्रारूप है, इसमें जी, जी, बुंदेलखंड भी आता है जी, और जी, बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। तो जब जी, ये विंध्य प्रदेश बनाया जाएगा, तो क्या उत्तर प्रदेश का जी। हिस्सा भी इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो किस तरह इसका गठन होगा फिर? देखिए, हमारे जो विंध्य के नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उमाशंकर तिवारी जी, जी। इन्होंने एक कई पूरे विंध्य की जनता और विंध्य के नेताओं के साथ मिल के एक नक्शा तय किया है और उस हुँ, नक्शे में वो सब जिले जो हैं वो दर्शाए गए हैं कि ये इस तरीके का जो अगर ये क्षेत्र दे दिया जाता है, तो उसमें जी, हमको उत्तर प्रदेश से कुछ छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारे विंध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश का ही वो हिस्सा जो है, जो पहले जी। पुराना बघेलखंड था, उतने हाँ। हिस्से से ही हमारा ये विंध्य प्रदेश आराम से बन जाएगा। लेकिन सर बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा तो उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है ना, तो क्या बुंदेलखंड को आप पूरा तरीके से शामिल नहीं करेंगे इसमें? नहीं, वो हमारा जो नक्शा हमारे नेताओं ने बनाया है, उसमें जी, इस तरह का कोई विवाद नहीं आ रहा है कि हमको उत्तर प्रदेश से कुछ लेना पड़े। अच्छा। जी, जी, जी। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जी, तो ये थे शुभदीप खरे जी जो विंध्य प्रदेश की माँग के पक्ष में अपना मत रख रहे थे। हम देखते हैं कि किस तरह ये विंध्य प्रदेश की माँग आगे बढ़ेगी और इसमें किस तरह प्रशासन कार्यवाही करते हुए विंध्य प्रदेश को स्वीकार करता है या नकारता है। तब तक के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।